हेलो बच्चों, मैं आरती श्रीवास्तव साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम अपनी पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हुए उससे आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था जाति व्यवस्था और आज हम पढ़ेंगे वर्ग। तो बच्चों, वर्ग किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि वर्ग से क्या अभिप्राय है, वर्ग से क्या आशय है और वर्ग क्या होता है। तो बच्चों, सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का एक समूह होता है जिनकी समाज में समान स्थिति होती है, और जब समाज में कुछ लोगों में एक समानता होने के कारण उनकी स्थिति में समानता होती है, तब इन समान स्थिति प्राप्त व्यक्तियों के समूह को वर्ग कहते हैं। कहने का मतलब ये है किसी भी समाज में समान स्थिति प्राप्त व्यक्तियों के समूह को वर्ग कहते हैं। समूह को वर्ग कहते हैं। ठीक, तो बच्चों, समाज में किसी भी समाज में जितने भी व्यक्ति रहते हैं, उसमें से हर व्यक्ति की सामाजिक स्थिति स्टेटस उनका अलग अलग होता है, और इन्हीं समाजों में जिन व्यक्तियों का स्टेटस या परिस्थिति या सामाजिक पद एक समान होते हैं, वो एक वर्ग का निर्माण करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, जैसे हम कह सकते हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, राजनीतिज्ञ, इंजीनियर्स। जैसे इन लोगों का, जैसे हमारे डॉक्टर है, राजनीतिक है, इंजीनियर्स है, पूंजीपति अधिकारी हैं और कलाकार लोग हैं। इन लोगों का एक वर्ग है। ये लोग किस वर्ग में आएंगे? उच्च वर्ग में। इन लोगों का वर्ग कौन सा माना जाएगा कि ये उच्च वर्ग को बिलोंग करते हैं या उससे संबंधित हैं। उसी तरह बच्चों, प्रत्येक समाज में तीनों वर्ग के लोग पाए जाते हैं, जैसे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। और प्रत्येक व्यक्ति का वर्ग उसके समाज में परिस्थिति या स्टेटस के द्वारा निर्धारित होता है। अब इसके बाद वर्ग को परिभाषित भी किया गया। बहुत से विद्वानों ने, समाजशास्त्रियों ने इसको परिभाषित किया। जैसे मैकाइवर एंड्रेज ने भी कहा है, एक सामाजिक वर्ग एक समुदाय का कोई भी हिस्सा या भाग है जो सामाजिक आधार पर अन्य लोगों से विभक्त किया जा सके। मतलब कि समाज में जो विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं, उन समान स्थितियों वाले एक समूह को एक वर्ग में जो चीजें विभाजित करती हैं, अलग अलग उनको विभक्त करती हैं, उसे को हम वर्ग कहते हैं। बच्चों, आगमन और नेलकॉफ ने भी कहा कि एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का योग है। एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का योग है जिसका आवश्यक रूप से समाज में एक निश्चित समान निश्चित सामाजिक पद होता है। तो निश्चित समाज में एक निश्चित सामाजिक पद, समाज में जिस समूह का एक निश्चित सामाजिक पद होता है, वो समूह एक वर्ग, उच्च, मध्यम, निम्न, जो भी वर्ग के वो समूह होते हैं, उस नाम से उसको संबोधित किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब सामाजिक
व्यक्ति में कोई क्वालिटी होती है, किसी व्यक्ति में कोई क्वालिटी होती है, तो ये उसकी विशेषताएं होती है जिसके आधार पर उस व्यक्ति को अच्छा या बुरा किसी भी व्यक्ति को अच्छा या बुरा समझा जाता है। ठीक है, तो सामाजिक वर्ग की क्या विशेषता है? पहली विशेषता बेटा ये है कि स्थिति समूहों का उतार चढ़ाव। तो बच्चों, जिन समाजों में वर्ग व्यवस्था होती है उन समाजों में ऊंची नीची स्थितियों के व्यक्ति समूह होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी एक समाज में उच्च वर्ग ही पाया जाए, किसी दूसरे समाज में निम्न वर्ग ही पाया जाए और कहीं मध्यम वर्ग ही पाया जाए, ऐसा नहीं होता। तो इस प्रकार बच्चों स्थिति समूहों में एक उतार चढ़ाव होता है। प्रत्येक समाज के वर्गों की स्थिति समूह में उतार चढ़ाव होता है। ये सामाजिक वर्ग की पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता इसकी क्या है? मुक्त व्यवस्था। जैसे मुक्त व्यवस्था ये क्यों है? वर्ग एक मुक्त व्यवस्था क्यों है? जैसे हम जाति को एक बंद वर्ग कहते हैं ना, क्योंकि जाति की सदस्यता हमें प्रदत्त होती है, उसको हम अर्जित नहीं करते हैं, और जाति हमें जन्म के द्वारा में हमारी जाति निर्धारित हो जाती है और उसको हम बदल नहीं सकते जीवन पर्यंत। लेकिन वर्ग के साथ ऐसा नहीं है। वर्ग में क्या है? इसमें कोई व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता, धन, इन सब चीजों को अर्जित करके, अर्जित चीजों के द्वारा एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रवेश कर सकता है। और कोई भी व्यक्ति प्रयास करके वर्ग परिवर्तन कर सकता है। मान लीजिए कोई गरीब घर का बच्चा है, लेकिन वो पढ़ने में बहुत होशियार है और तेज है, तो बच्चा क्या करेगा? मेहनत करेगा, दिन रात किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेगा, तो वो क्या होगा? एक समय के बाद किसी अधिकारी रैंक पे वो पहुंच जाएगा, अधिकारी बन जाएगा। तो क्या हुआ? उस गरीब बच्चे की उनका वर्ग जो है वो निम्न या मध्यम वर्ग से वो तुरंत उच्च वर्ग में पहुंच गया। तो इसका मतलब ये है कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता और धन के बल पर अपने वर्ग को बदल कर सकता है या उसको परिवर्तित कर सकता है। तीसरी विशेषता बच्चों क्या है? जीवन यापन का ढंग। तो किसी भी वर्ग के व्यक्तियों का जीवन यापन का एक ढंग होता है जिसके आधार पर विभिन्न अंगों को वर्गों में आसानी से विभिन्नता की पहचान की जा सकती है ना बच्चों? कोई भी वर्ग है, प्रत्येक व्यक्ति वर्ग का एक लाइफ स्टाइल होता है ना? लाइफ स्टाइल होता है, एक लाइफ स्टाइल होता है, और उस लाइफ स्टाइल के द्वारा हम हाव भाव, उसके व्यवहार, बात करने के तरीके, व्यवहार करने के ढंग से उसके हम वर्ग को पहचान सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं। तो इसकी अगली विशेषता क्या है? वर्ग क्या है? जीवन यापन का ढंग। हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस वर्ग से संबंधित होते हैं, उसके व्यवहार की विशेषताएं हमारे अंदर परिलक्षित होने लगती हैं। ठीक, इसके बाद है जीवन अवसर। तो बच्चों, एक वर्ग के समस्त सदस्यों के रहन सहन, स्वतंत्रता, आदर, आराम, ये सारे जो है हर वर्ग से संबंधित अलग अलग क्राइटेरिया होता है। अगर आप गरीब घर से निम्न वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपको मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करना है। अगर आप मध्यम वर्ग के हैं तो भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, और अगर आप उच्च वर्ग को बिलोंग करते हैं तो आपकी एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल होगी और आपको आराम करने का, रहन सहन का और आपके फ्रीडम का क्राइटेरिया अलग से निर्धारित होता है। ठीक है, जो आपके व्यवहार में दिखाई देता है। तो ये इसकी अगली विशेषता है। फिर है सामाजिक संबंध। बच्चों, सामाजिक वर्ग के जो सदस्य होते हैं, वर्ग के अपने वर्ग के सदस्यों के साथ पारस्परिक समानता का व्यवहार करते हैं। जैसे कोई भी जिस वर्ग को बिलोंग करता है वो अपने ही वर्ग से संबंधित व्यक्ति से
एक समान भाव रखता है, समानता का व्यवहार करता है। लेकिन अगर कहीं वही व्यक्ति अपने वर्ग से ऊपर चला गया उच्च वर्ग में, तो वहाँ वो वैसा व्यवहार नहीं करता है, और निम्न में चला गया तो भी उसके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। तो ये और नाना प्रकार के सामाजिक संबंध स्थापित करता है। जैसे जिस वर्ग से हम संबंधित होते हैं उसमें अनेक तरह के व्यवहार या संबंध हम स्थापित करते हैं। ये उसकी अगली विशेषता थी। फिर है वर्ग अंतर विवाह। बच्चों, अधिकतर क्या होता है, एक वर्ग के सदस्य प्राय अपने ही वर्ग में जीवन साथी प्राप्त करते हैं, अन्य में नहीं, क्योंकि वो उनका स्टेटस सिंबल बन चुका होता है। और प्रत्येक व्यक्ति की ये आशा, ये उम्मीद, ये विश्वास रहता है कि अगर हम अपने वर्ग के ही लोगों में विवाह करेंगे तो हम ज्यादा सुखी जीवन व्यतीत करेंगे, या हम समानता का उनको इज्जत और सम्मान दे पाएंगे और उनसे प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए वर्ग अंतर विवाह इसकी अगली विशेषता है। और बच्चों, इसकी अगली विशेषता अन्य वर्गों की उपस्थिति आवश्यक। किसी वर्ग के अस्तित्व के लिए अन्य वर्गों की उपस्थिति आवश्यक है, क्योंकि एक वर्ग तो स्वयं वर्गहीन समाज होता है। इसका मतलब ये बच्चों कि कंपटीशन वही किया जाता है जहां पर आपके साथ और कंपटीटर हो। अगर आप अकेले हैं तो आप किससे कंपटीशन करेंगे, आगे बढ़ने की होड़ किससे लगाएंगे, ठीक है। उसी तरह वर्ग में अगर किसी को उच्च मध्यम निम्न वर्ग में अपनी स्थिति का निर्धारण करना है तो उसके लिए प्रत्येक वर्ग का उस समाज में होना आवश्यक है। तो इसके लिए नहीं तो क्या, वर्ग जो है, वर्ग में जितने भी एक समूह में जो वर्ग में लोग हैं वो एक ही समान माने जाएंगे, और वर्ग जो है पूर्व वर्ग रहित समाज है, चूंकि वो पहले से एक समूह में बटा हुआ है। तो इसलिए सामाजिक वर्ग में अन्य वर्गों की उपस्थिति आवश्यक होनी चाहिए, ये इसकी अगली विशेषता है। और ये तो थी यहाँ की सामाजिक वर्ग की विशेषताएं। अब हम लोग जल्दी जल्दी जान लेंगे कि इसकी जाति तथा वर्ग में क्या अंतर है। जाति हमने आपको इसकी पहले वाली क्लास में बताया ही था। आज हम लोगों ने वर्ग के विषय में जाना। अब हम जाति और वर्ग के में क्या अंतर है इसको जानेंगे। तो बच्चों, जाति की सदस्यता क्या होती है, जन्म से निर्धारित होती है, जैसा आप लोगों को पहले से ही पता है। और वर्ग की सदस्यता धन, जीवन के स्तर इत्यादि पर निर्धारित होती है। और जाति के बंध संस्करण होते हैं, अर्थात जाति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि वर्ग में मुख्य संस्करण निहित है। इसमें आप अपनी योग्यता, कुशलता और धर्म के द्वारा इसको परिवर्तित कर सकते हैं। बच्चों, जाति में अपेक्षाकृत कम स्वतंत्रता होती है, क्योंकि उसमें कुछ रूल रेगुलेशन, उसके प्रतिमान होते हैं, नाम्स होते हैं, उनके अनुसार हमको व्यवहार करना होता है। जबकि वर्ग में व्यक्ति को अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता होती है, क्योंकि वो अपने ही समान व्यक्तियों के साथ रहता है, तो वहाँ ज्यादा उसको फ्रीडम मिली होती है। जातियों में अपेक्षाकृत सामाजिक दूरी अधिक पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति जो अपने को उच्च जाति का समझता है, अपने से नीची जाति वालों को जिसको निम्न समझता है, उससे एक दूरी बनाए रखता है। जबकि वर्गों में अपेक्षाकृत सामाजिक दूरी कम होती है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग अपने ही समान लोगों से मिलकर बनता है। फिर इसके बाद जब जाति के सदस्यों में प्रतीक चेतना का होना आवश्यक नहीं है, कोई सिंबॉलिक कॉन्शियसनेस नहीं चाहिए जाति के लिए, जबकि वर्गों में वर्ग के सदस्यों में वर्ग चेतना नहीं है। जैसे हम किसी वर्ग से संबंधित होते तो उसके प्रति कॉन्शियस रहना जरूरी है। और जाति में परंपरागत व्यवसाय पर विशेष जोर दिया जाता है। जो हमारे घर परिवार में आनुवंशिकता के आधार पर जो होता आया है, उसमें हमको वैसा व्यवहार, ऐसा व्यवसाय करने के लिए बाध्य किया जाता है। जबकि वर्ग में परंपरागत व्यवसाय पर विशेष जोर नहीं दिया जाता कि आप ऐसा ही करिए, आपको जिस क्षेत्र में रुचि हो, योग्यता रखते हैं, कुशलता रखते हैं, उस व्यवसाय को आप चुन सकते हैं। फिर जाति में सामाजिक बंधन स्थायी अथवा स्थिर होते हैं, जबकि वर्ग में सामाजिक बंधन स्थायी अथवा स्थिर नहीं होते हैं। और जाति व्यवस्था प्रजातंत्र में बाधक, अपेक्षाकृत बाधक है, क्योंकि जाति व्यवस्था के अगर जाति व्यवस्था हावी हो जाती है किसी भी समाज में, तो वहाँ योग्य लोगों को आगे बढ़ने के अवसर नहीं प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने
हमने वर्ग के विषय में जाना। इसके बाद आगे हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।